साथियों, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो अररिया के बुद्धिजीवी हैं उनके मशवरा के बाद मुझे करना पड़ रहा है। कल जो जिला स्थापना दिवस अररिया में मनाया गया है प्रशासन के द्वारा, उसके बारे में विशेष बातें करनी है। जिला स्थापना दिवस मानो यहाँ के अधिकारियों के लिए मनोरंजन का एक शाम है, एक प्रोग्राम है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ के आम बुद्धिजीवी लोग काफ़ी नाराज़ हैं कि जो जिला स्थापना का फ़ायदा, चाहे वो मनोरंजन के रूप में हो, चाहे वो विकास के रूप में हो, वो आम आदमी तक पहुँचना चाहिए, तो इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अधिकारी के पास पहुँच रहा है। जिन्होंने जिला को जिला बनाया, जिन्होंने संघर्ष किया, जो जेल गए, जिन पर मुकदमा हुआ, उन लोगों की चर्चा नहीं हुई। आंदोलन कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के लिए जो युवाओं को प्रेरित किया गया था जिला बनाने के लिए, उनको इस्तेमाल किया गया था अच्छे नियत के लिए, उन सब की चर्चा नहीं होती है। जिला स्थापना बेसिकली जो आंदोलन था, वो आंदोलन वकीलों, युवाओं, यहाँ के छात्रों और व्यापारियों का था, जिसमें मोहम्मद हलीमुद्दीन साहब, मोहम्मद यासीन साहब, अनिल बोस साहब और रामेश्वर यादव, रुद्रांद्र मंडल जी, बादशाह खामोश साहब और वीरेंद्र सरन जैसे कई लोग थे जिनके यादों को भुला दिया गया है। सिर्फ किसी नाच गाने से अररिया जिला का स्थापना नहीं हुआ था, बल्कि एक आंदोलन, एक सूझबूझ से हुआ था। उन लोगों को याद न करना बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक बातें हैं, बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी की बात है। अररिया के इतिहास को मिटाया जा रहा है। जिन लोगों का काम जिला बनाने संघर्ष में बिल्कुल नहीं था, उन लोगों का नाम यूं ही डालकर इतिहास को खराब किया जा रहा है। दूसरी बात, अररिया अगर जिला बना है तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या मतलब कि तुलनात्मक अध्ययन है बाकी जिला से, ये भी नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है प्रशासन और शासन अपने जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। अगर कोई काम किया गया तो उसका एक स्टडी होना चाहिए, इससे ये फ़ायदा हुआ। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो लोग जिला बनाओ में थे और जो लोग थे, जैसे हलीमुद्दीन साहब, यासीन साहब, रामेश्वर यादव जी और भी कई लोग थे, जिनका आज़ाद एकेडमी और अररिया कॉलेज जैसे कई संस्था बनाए हैं, उसके बाद अररिया क्या डेवलप किया, ऐसा कुछ खास दिख नहीं पा रहा है। हम चाहते हैं प्रशासन से और शासन से कि जिन्होंने बनाया है उनको इज्जत दिया जाए। उनका प्रोग्राम में कम से कम फ़ोटो होना चाहिए था, श्रद्धांजलि कम से कम आप दे सकते थे। ये सब चीज़ अगली बार से जब प्रोग्राम हो, इसका ख्याल रखा जाए। जहाँ तक जब जिला बना है, जिला के जो जो भी कार्यक्रम है, जो आर्टिस्ट हैं, जो अच्छे सिंगर हैं, या अदब का महफिल रहा है अररिया में, जो अच्छे शायर हैं, उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए। आप उन लोगों के साथ बैठ के एक प्रोग्राम तय होना चाहिए, ना कि कुछ चंद अधिकारी अपने टेस्ट के हिसाब से वो सोचते हैं कि हमें जिस तरह का मनोरंजन चाहिए उस तरह का प्रोग्राम कर लिया। ये बिल्कुल ही गलत है। हम चाहते हैं कि जिस तरह अररिया जिला बना है, बाकी अधिकारी हर हाल में अररिया ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो लेकिन वो किस रीजन चाहते हैं, क्योंकि स्थापना का मौका है, मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान उनको यहाँ के विकास पे चाहिए था। लेकिन इन सब की कोई बातें नहीं हुई। बोर्ड से लोगों का नाम गायब है, किसी का फ़ोटो नहीं है, ये सब बहुत ही गलत बात है। और अधिकारी जब अररिया में आते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ के अधिकारी अररिया जिला के 10 लोगों से भी नहीं मिलते हैं। जब अररिया जिला के लोकल पत्रकार से, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील से आप नहीं मिलिएगा, बात नहीं कीजिएगा, तो अररिया का इतिहास आपको कैसे मालूम चलेगा। और दूसरी बात, जब जिला स्थापना हुई थी तो अररिया में कौन कौन सा डेवलपमेंट हो सकता है, क्या क्या प्लान है, उन सबको सामने रखना चाहिए था। ना तो आपने इतिहास रखा, ना आगे के भविष्य का प्लान रखा, और ना आपने कंपैरेटिव हिस्ट्री रखा, और ना आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि यहाँ के लोगों को कुछ फ़ायदा हो। यहाँ तक कि मनोरंजन का जो अवसर था अधिकारियों के लिए, वो आम लोगों के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पाया। कितने मुखिया को इन लोगों ने दावत दिया, कितने मेंबर को दावत दिया, कितना जिला पार्षद को दावत दिया, कितने एमएलए को दावत दिया, और यहाँ तक कि किसी भी जनप्रतिनिधि और किसी भी सम्मानित नागरिक के लिए बैठने का सही से इंतजाम तक नहीं था। और माहौल वहाँ ऐसे कि आम आदमी आने से डरे, प्रशासनिक तामझाम। तो आम लोगों के लिए बुलाने के लिए न कार्ड की कोई व्यवस्था थी, न अनाउंसमेंट का व्यवस्था था,
ऐसा मानो लग रहा था जिला प्रशासन चाहती थी कि हमारा जो प्रोग्राम है इसमें प्रशासन ही रहे और आम आदमी इसमें ना आए, उनके मनोरंजन में खलल ना पड़े। अगर ऐसा है तो हम लोग, ऐसा है ही, हम लोग मिलके डीएम साहब को एक आवेदन देंगे और कहेंगे कि इस तरह का जो भी अवहेलना है किसी भी नेता के साथ, आम नागरिकों के साथ, ये कदापि बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। कम से कम जो लोग दिव्यांग, जो लोग स्वर्गीय हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए या उनके परिवार को बुला के सम्मानित करना चाहिए। और आज जो मैं बात कर रहा हूँ, जितने 19 लोग थे कुल, जिन पे जिला बनाओ संघर्ष समिति के लिए जब संघर्ष कर रहे थे उन पे मुकदमा हुआ था। कम से कम उन लोगों के परिवार को बुला के उनके नाम से सम्मानित करना चाहिए, ताकि उन लोगों को लगे कि जो हमारे बुजुर्गों ने अररिया के लिए जो बलिदान दिया, जो क्रांति किया, उनकी मतलब कि योगदान गलत नहीं है, उनका मतलब कि आगे कम नहीं जा रहा है, उनको भी गर्व हो और उनको देखकर अररिया के और लोग भी सही दिशा में आंदोलन करने के लिए कारगर हो। अररिया को जिला बनाने में जो एक और अहम नाम है, डोमर लाल बैठा, वो एमएलए थे और उन्होंने कहा था कि अगर अररिया को जिला ना बनाए तो हम अपने पद से रिजाइन कर देंगे। उनका भी एक अच्छा प्रभाव पड़ा। आज जब जिला स्थापना दिवस होता है तो उनके परिवार से भी किसी को नहीं पूछा जाता है। और हलीमुद्दीन साहब के बेटा शमशाद साहब भी थे, उन लोगों कम से कम उनको बुला के अररिया के इतिहास तो यहाँ के अधिकारी जान ही सकते थे। और आज जिला स्थापना दिवस के प्रोग्राम के बाद, देखने के बाद मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें होना चाहिए। जितने लोग संघर्ष किए थे, जिनका नाम है, जिन पे मुकदमा हुआ है, कम से कम उनका नाम प्लेट या एक मेमोरेंडम कुछ कहीं न कहीं बनना चाहिए। और हर साल जो कॉम्परेटिव स्टडी होता है बाकी जिला से, वो आना चाहिए। और आज अगर जिला स्थापना दिवस बन रहा है तो जिला के लिए क्या प्रोग्राम है आगे का, वो भी देना चाहिए। और कम से कम हर बार मंच पे उन लोगों का तस्वीर जरूर लगना चाहिए जिन लोगों ने जिला बनाने में अहम रोल अदा किया है। जगन्नाथ मिश्रा ने अररिया का घोषणा किया था जिला बनने का अररिया में ही आकर, और मकर संक्रांति का मौका था। तो जगन्नाथ मिश्रा के बाद एक अहम बात यह भी है कि उन्होंने इस इलाका में देखा कि बहुत सारे लोग उर्दू जानते हैं। उस टाइम का जो लिटरेसी था उर्दू का ज़्यादा था, तो उन्होंने उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा घोषित किया था। और अभी भी एक बड़ा तबका है जिनको उर्दू स्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज है। तो वैसे में बहुत सारे लोग आते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको दूसरी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, तो वो बोर्ड नहीं पढ़ पाते हैं। यही सब समझने के बाद उर्दू का भी मतलब कि हर बोर्ड में, हर लेटर में, प्रशासनिक लेटर में आया करता था, जो कि बंद हो चुका है। हम प्रशासन से भी डिमांड करते हैं कि यहाँ के लोगों का और भाषा के जानकारी के आधार पर, स्क्रिप्ट की जानकारी के आधार पर ये लाजमी हो जाता है कि उर्दू भी हर जगह लिखा जाए। तो ये नहीं लिखा जाना, यहाँ तक कि जिला स्थापना में भी नहीं लिखा जाना, बहुत ही अजीब सी बात है। उस चीज़ों को अगली बार से ये गलती ना हो, इसको ना दोहराया जाए, इसके लिए हम प्रशासन से भी गुजारिश करते हैं।